जब श्री राम बन गए तब अयोध्या का क्या हुआ। इस वीडियो में देखिए वाल्मीकि रामायण का वो दर्दनाक और हृदय स्पर्शी प्रसंग जब भरत जी श्री राम की चरण पादुकाएं सिर पर रखकर चित्रकूट से अयोध्या लौटते हैं। उस समय अयोध्या की जो दशा थी उसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 114वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भरत जी श्री राम से चित्रकूट में मिलने के बाद उनकी चरण पादुकाएं अपने सिर पर रखकर रथ के द्वारा यात्रा करके अयोध्या में प्रवेश करते हैं। उस समय वहां बिलाव और उल्लू घूम रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार था। अयोध्या नगरी पीड़ित और असहाय सी दिख रही थी। हमेशा सुनहरी चमक वाली प्रज्वलित अग्निशिखा के समान प्रकाशित अयोध्या बुझी हुई ज्वाला सी दिख रही थी। जैसे किसी सेना के हाथी घोड़े रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गए हों और उसके मुख्य मुख्य वीर मार डाले गए हों, ऐसी अयोध्या हो गई थी। वहां के व्यापारी शोक से व्याकुल होने के कारण व्यापार करना भूल गए। बाजार और दुकान बहुत कम खुली थी। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़क की सफाई नहीं हो पा रही थी। इधर उधर कूड़े के ढेर लगे पड़े थे। भरत जी ने सुमंत्र जी से कहा, अब अयोध्या में पहले की भांति सब ओर फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता है। यहाँ पर फूलों की सुगंध, चंदन और अगरू की गंध नहीं फैल रही है। अच्छी अच्छी सवारी की आवाजें, घोड़े की आवाज, मतवाले हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज, रथों की गड़गड़ाहट का महान शब्द, यह सब नहीं सुनाई दे रहे हैं। श्री राम के वन में जाने के कारण ही इस नगरी में इस समय यह सब कुछ नहीं हो रहा है। इस नगरी की सारी शोभा मेरे भाई के साथ चली गई है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और हम सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कों पर खुशी से उछलकर चलने वाले नौजवानों की टोली भी नहीं दिख रही है। ऐसा कहते कहते भरत जी ने राजा दशरथ के निवास स्थान में प्रवेश किया।